डप्पू बजाए। आप लोगों को कितने लोगों को सुनाई दिया? सभी बच्चों को सुनाई दिया? यस सर। इसकी आवाज आपके कानों तक पहुंची? यस सर। ये क्या है? ध्वनि या साउंड? साउंड कैसे पहुंच गई आपके कानों तक? एक और बात देखते हैं, एक एग्जांपल। कभी कार के अंदर आप जाइए और पूरे शीशे बंद करके आवाज दीजिए, बाहर वाले लोगों को सुनाई देती है क्या? नहीं। कमरे के अंदर आप रहिए और बाहर वालों को चिल्लाइए, सुनाई देगा? नहीं। यहां पर मैं कमरे के अंदर हूं लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच जा रही है, ध्वनि आप तक पहुंच रही है। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ध्वनि सुनते हैं। किसकी किसकी ध्वनि सुनते हो? पक्षियों की, गाड़ियों की। दैनिक जीवन में हम बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। ये बच्चा यदि बात कर रहा है, आप बात करिए। अगर ये बात कर रहे हैं तो ये यहां से बोलना शुरू किया, यहां तक पहुंच गया। कैसे हुआ? एक और देखते हैं एक्टिविटी करके, इसको बोलते हैं द्विभूस्वरित्र। क्या कहा जाता है? द्विभूस्वरित्र। बुझा है इसका? चलो, अगर इसको हम एक स्थान पर पीट के देखते हैं, इसमें कानों तरफ सुनिए, ये कंपन हो रहा है। तो कंपन जो हो रहा है उसी से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यहां पर मैं यदि इस यंत्र को एक कंडीशन कर रहा हूं, एयर पूरा निकल जा रहा है लेकिन आवाज नहीं आया। वहीं पर दूसरा कंडीशन, यहां पर कंपन हो रहा है, इसको बंद कर दिया, कोई आवाज नहीं। यहां कंपन महसूस हो रहा है, तभी आवाज उत्पन्न हो रही है। इसी तरह बच्चों, हम जब बात करते हैं, हमारे गले में वोकल कार्ड होता है। क्या होता है? वोकल कार्ड। वोकल कार्ड में जब बात करते हैं तो कंपन महसूस होती है, कंपन होता है। आप बात करते करते सुनिए, कुछ एक दूसरे से बात करिए, आपको कंपन महसूस होगा। जो जो कंपन होता है वही एक आवाज, एक साउंड उत्पन्न करता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे गया? ध्वनि एक ऊर्जा है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती है। तो यहां पर माध्यम के कण अर्थात यहां पर वायु है। यदि ये यहां पर बोल रहा है तो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान, उसकी आवाज जो है वह बहुत रहे कणों में होते हुए, तो इस तरह से ध्वनि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यदि निर्वात रहता, यदि हवा नहीं रहता तो पहुंचता क्या? नहीं पहुंचता। ध्वनि, इसमें तरंगे देखते हैं, तरंगे भी प्रवाहित होती है, चलती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि ध्वनि उत्पन्न हो रही, कंपन हो रहा है, तो यह प्रत्यास्थता के कारण हो रहा है। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। देख सकते हैं कि यहां पर एक रबर लिया हूं, रबर को मैं खींचा हूं, यदि ताकत लगाया हूं, बल लगाया हूं तो ये खींचा गया, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूं मैं अपने मूल स्थान पर ही आ जाता है। यहां पर एक स्प्रिंग को देखते हैं, स्प्रिंग को भी यदि खींचते हैं हम तो ये काफी लंबा खींचा गया, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं ये मूल स्थान पे आ गया। वहीं पर क्या हुआ? स्वरित्र में भी देखते हैं, ये जैसे ही टच होता है अपने स्थान से ये अप एंड डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। मूल स्थान से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कंपन होने लगा है। स्केल देखते हैं, एक और प्रैक्टिकल स्केल लिए मेटल का, और इसको आधा दबा करके इस तरह से करते हैं, इसमें भी कंपन हुआ और कंपन के स्वरूप आवाज उत्पन्न होता है, वॉइस। तो प्रत्यास्थता, कंपन होता है, प्रत्यास्थता होता है। हमारे गले, वोकल कार्ड में जैसे ही हम बात किए कंपन होती है। और माध्यम, माध्यम क्या है? हवा। हवा के माध्यम से वह एक प्रकार के एनर्जी ट्रांसफर होता है, तभी हमारे कानों में पड़ता है और न्यूरॉन्स काम करते हैं, फिर ब्रेन जो है सेंस करता है कि हमको सुनाई दे रहा है। तो ये बायोलॉजी का चित्र हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माध्यम की जो कण है उससे होकर के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यही है ध्वनि।
तो क्या छोटे छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है इस तरह का यंत्र? क्या बनाना चाहोगे आप लोग? Yes, sir. चलिए हम आपको बनवाते हैं, तो आपके लिए ये व्यवस्था करते हैं।